సికింద్రాబాద్లోని క్లాసిక్ గార్డెన్స్లో సంస్కార్ ఫ్యూజన్ ఆధ్వర్యంలో పరోపకార్ ఉత్సవ్ గణేష్ మహా ఉత్సవ్ 2025 ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. సహస్ర మోదక్ భోగంతో గణపతి హోమం, తదుపరి సనాతన ధర్మం మరియు హిందువుల పండుగల గురించి యువతలో అవగాహన పెంచడం కోసం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటామని అధ్యక్షులు భరత్ చంద్ర పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా సనాతన్ మహాసంఘ్ వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ గౌతమ్ ఖట్టర్ గారు మరియు గౌరవ అతిథి శ్రీ శాంతను గుప్తా గారు అన్ని సంఘాల అధ్యక్షులు పాల్గొన్నారు అని తెలిపారు. कौन थे गणपति? हम अपने बच्चों को कम से कम बताएं उसकी इतिहास क्या था। आप जब भी गणपति का नाम लेते हैं तो आपको याद आता है कि गणपति उनकी मां स्नान कर रही थी और जब स्नान कर रही थी तो गणपति उसमें पहरा दे रहे थे। जब पहरा दे रहे थे तो अचानक भगवान शंकर का वहां पर आगमन हुआ और जब उन्होंने अंदर जाने के लिए कहा तो गणपति ने मना किया और जब मना किया और वो नहीं माने तो भगवान शंकर ने गणपति का सिर काट दिया। लेकिन हमको चिंतन करना चाहिए, भगवान शंकर एक ध्यानी पुरुष थे, भगवान शंकर भगवान थे, उनको हम सब भगवान के रूप में पूछते हैं। वो सर्वांतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। हम अगर 10 मिनट भी रोज प्रतिदिन ध्यान लगाते हैं तो मन कितना शांत हो जाता है। और अगर तो दुनिया के सबसे बड़े ध्यानी थे, उनको इतना क्रोध क्यों आ गया? उन्होंने मार दिया। और यदि वो सर्वांतर्यामी थे तो उनको ये पता क्यों नहीं चला कि ये हमारा ही बच्चा है? उसको मार दिया गणपति को, तो गणपति को मारने के बाद वो जिंदा कैसे कर दिया? और यदि जिंदा भी कर दिया तो हाथी का सिर कैसे लगा दिया? हाथी का डीएनए अलग है, मनुष्य का डीएनए अलग है। हाथी का सिर इंसान के सिर पर कैसे फिट हो सकता है? और यदि वो न्यायकारी हैं तो कैसे एक व्यक्ति को जिंदा करने के लिए एक जीव की हत्या कर दी? जो सनातन धर्म कह रहा है कि किसी चींटी को भी नहीं मारना है, शंकर भगवान ने एक हाथी के बच्चे को क्यों मारा? ये अपने आप में आज एक चिंतन का विषय है। हम इस पर चिंतन नहीं करते, इसीलिए इस देश में केरल स्टोरीज जैसी घटना हो जाती है। हम इस पर चिंतन नहीं करते, इसीलिए धर्मांतरण होता है। हम इस पर चिंतन नहीं करते, इसीलिए हमारी बहनें, हमारी बेटियां लव जिहाद की शिकार हो जाती हैं। हम चिंतन नहीं करते, इसीलिए इस देश में प्रतिदिन 15,000 हिंदुओं का। नमस्कार, मैं हूं भरत चांडा, ए सोशल एक्टिविस्ट और फाउंडर ऑफ संस्कार फ्यूजन। आज जो ये कंपटीशन जो हमने किया था वो हमारे संस्कारों के प्रति, संस्कारों को जोड़ने के लिए आज जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। तो सही मार्गदर्शन क्या है? युवा पीढ़ी अपने मार्ग पे है, पर जो पुरखों में जो चीज़ें बताई थी हमारे, जैसा जो हमारे दादा परदादाओं ने कहानियों से सीखी, जो हमारे दादा परदादाओं ने कथाओं से सीखी थी, हमने कहानियों से और उनको रील्स तक बताने के माध्यम से ये कंपटीशन रखा गया था। उसके अंतर्गत हमने ये आज फाइनल इसका हवन के साथ किया और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यहाँ पे पूजा सामग्री वगैरह, प्रसाद वगैरह का सबका वितरण किया गया। और इसमें मैं सब बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे सभी गेस्ट, हर समाज के अध्यक्ष, हर समाज के वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और कई इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस प्रोग्राम में जुड़े और हज़ारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। This परोपकार उत्सव by Sanskar Fusion Group today at Classic Gardens. The program was really amazing. The message given by Dr. Gautam Khattar was really thought provoking and Shantanu Gupta जी ने भी काफ़ी विस्तार में को हमें बताया है. So overall a great event. Happy to be a part of the same. Thank you.